बहुत ही महत्वपूर्ण थियरी हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसको जानने के बाद में आपको बहुत सी जगह पर यह काम दे सकती है तो बहुत एक शब्द की थियरी, लेकिन इसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं इंडो सिम्बियोसिस थियरी। पहले इसके शब्द को आप जान लीजिए। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान को आप समझना चाहते हैं, चाहे विज्ञान पढ़ते हैं या विज्ञान न भी पढ़ते हैं, वह क्या है? इंडो मतलब होता है कि अंदर, सिम्बियोसिस जहाँ कहीं भी आपको इंडो दिखे समझ लीजिएगा कि अंदर की बात हो रही, बाहर की नहीं, अंदर की। सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि माने ये किसी पर निर्भर होना, ठीक, और किसी पर निर्भर होना, थियरी माने सिद्धांत। तो इंडो सिम्बियोसिस में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपका आता है अमीबा। अमीबा एक हम आपको बता दें, अभी पिछले की क्लास में आपको बताया गया, अमीबा एक ऐसा जीव है जो परजीवी भी है और सहजीवी भी है। मतलब अपना जीवन खुद भी व्यतीत कर सकता है, दूसरे के ऊपर भी निर्भर कर सकता है। जिसमें हमने आपको दो उदाहरण बताया, एंट अमीबा और अमीबा झिंझिबैलिस। एंट अमीबा जो होता है यह आपका पेट में लगता है, ठीक है। पेट में लगता है तो वो क्या कर देता है कि हमारे जो पेट में आंत होती है, आंत के अंदर हमारे एक लेयर होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी आंत है, ये आंत में हमारे एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर यह म्यूकस टाइप के केमिकल से बना होता है। इसका काम क्या होता है कि आंत में से ही ऐसे जूस निकलते हैं, ऐसे जूस, डाइजेस्टिव पदार्थ जूस निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। अब आप समझ लीजिए कि हमारे ही आंत में से निकलने वाला ऐसा जूस होता है जो हमारे द्वारा खाया गया मांसाहारी पदार्थ को भी यह क्या कर देता है? पचा देता है। लेकिन हमारे आंत को क्यों नहीं पचाता? आंत भी तो हमारी मांस की ही बनी हुई है, क्यों नहीं पचा देता? उसका कारण है ये जो म्यूकस लेयर है, यह म्यूकस लेयर इतनी मजबूत होती है कि यह डाइजेस्टिव एंजाइम यानी डाइजेस्टिव जूस या इस डाइजेस्टिव पाचक पदार्थ को क्या करता है? ये भेद नहीं पाता है, म्यूकस लेयर को भेद नहीं पाता। लेकिन यह एंट अमीबा जो होता है यह हमारे म्यूकस लेयर को क्या कर देता है? यह काटने लगता है, इसको धीरे धीरे काटने लगता है। तब गांव में तब क्या होता है, बार बार हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार हमको दस्त होने लगता है, बार बार हमारा पेट झरने लगता है। तो लोग कहते हैं गांव में, क्या भैया क्या हो गया? कहें अरे यार आँव पड़ रहा है। तो ये आँव क्या होता है? वही क्या होता है कि हमारे पेट में से जो सफ़ेद क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि आँव पड़ता है। वही आँव नहीं होता है, ये आपके आंत की म्यूकस लेयर कट करके बाहर निकलती है। तो कुछ समय बाद आँव की दवा नहीं हो पाती है, आँव का इलाज नहीं हो पाता, यानी एंट अमीबा नहीं मर पाता हमारे पेट से। तो यह किसका रूप ले लेता है? खूनी आँव का। तब यह काम चलाऊं भरे कि यह म्यूकस लेयर को काट देता है, म्यूकस लेयर को काटने के बाद में तब ये हमारे आंत के हड्डी मांस को काटने लगता है। तब वहाँ से जब जो खून निकलता है तब आप कहते हैं कि अब खूनी आँव पड़ रहा है। तो हमको क्या करना है कि हम इस एंट अमीबा से निपटने के लिए हमको इस प्रकार की दवा की ज़रूरत होती है। वो इस प्रकार की दवा, खासकर दवा यह है, इसको मेट्रोनिडाजोल फार्मूला का जो ड्रग्स होता है वह इस एंट अमीबा को यह मार देता है। जब निष्क्रिय कर देता है, मार देता है, तब फिर से हमारी ये लेयर तैयार होने लगती है। अब मत करिएगा कि अपने मन से ही दवा खाने लगिएगा। हम उसका
एंटीजन बता रहे हैं, न कि आपको दवा खाने के लिए बता रहे हैं। यह ध्यान रख करके तब आप इसका प्रयोग करिएगा। आप किसी फिजिशियन के बिना समझे कोई भी दवा नहीं ले सकते हैं। फिर अब आप देखिए, यह एंट अमीबा यहाँ आके करता क्या है, इसको ज़रूरत क्या है हमारे आंत में आने के लिए? इसको ज़रूरत यह है कि यह हमारे आंत में जो म्यूकस लेयर होती है, या म्यूकस जो प्रोटीन होता है, उसी प्रोटीन से ही वहाँ जाकर के क्या करता है, यह फीडिंग करता है, अपने भोजन की व्यवस्था करता है। और भोजन व्यवस्था करने के बाद में अपनी संख्या को दुगुना चौगुना छगुना बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब हमारी आंत पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, तब हमको दवा फायदा करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यह एंट अमीबा काम होता है। अब हम फिर से लौट करके चलते हैं कि यह अमीबा एंडोसिम्बियोसिस थियरी में क्यों आता है। ये अमीबा एंडोसिम्बियोसिस थियरी में इसलिए आता है कि यह किसी के अंदर भी अपने आप को किसी के अंदर भी जा कर के सहजीविता कर सकता है, और अपने शरीर के अंदर भी यह भोजन और पानी की व्यवस्था कर सकता है। उसमें दो तथ्य आते हैं, एक फाइगोसाइटोसिस, एक पिनेकोसाइटोसिस। जैसा कि अभी हम पिछले ही क्लास में आपको दिखाया था, अमीबा जब पढ़ा रहे थे तो अमीबा में आपको दिखाया था कि यह क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को यह सूडोपोडिया, अपने सूडोपोडिया में यह इस तरह से कैच कर लेता है, सूडोपोडिया में कैच कर लेता है। तो सूडोपोडिया में कैच कर लेता है, तो अगर वह फूड पार्टिकल्स को कैच करता है तो उसको हम कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, और अगर यह वाटर पार्टिकल को अपने अंदर कैच करता है तो इसको हम कहेंगे पिनेकोसाइटोसिस। फाइगो माने फूड, पिनेको माने पानी। तो फाइगो से याद रखिएगा फूड, और पिनेको से याद रखिएगा पानी। साइटोसिस CYTO, जहां कहीं भी आप देखेंगे CYTO, तो वह क्रिया जो होगी वह सिंगल सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय क्रिया से संबंधित होगी। तो इस प्रकार का फाइगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस जब जो लक्षण था, यह करोड़ों साल पहले लक्षण सिर्फ एक कोशिकीय जीव में ही था, जो अधिकांशतः आपको किसमें देखने को मिला, यह अमीबा में। तो बिलियन ईयर्स एगो माने करोड़ों साल पहले आपको इंडोसाइटोसिस थियरी का सबसे मुख्य उदाहरण आपका अमीबा आता है, जिसमें जो तथ्य हैं फाइगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस। ठीक है, फाइगो से आप समझेंगे फूड यानी भोजन, पिनेको से समझेंगे आपका पानी यानी जल, और इसके बाद में साइटोसिस मतलब साइटोसिस सीधा आप समझ लीजिएगा, बार बार आप लिखते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटो से आप बार बार समझिएगा कि यह एक कोशिकीय क्रिया है। ठीक, इस प्रकार से हमने आपको एंडोसिम्बियोसिस थियरी समझाया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्लास होगा सेल ऑर्गेनेल्स।